प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम क्रिया विशेषण का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 5, पेज नंबर 130। इसमें आपको क्रिया विशेषण चुनकर उनके भेद बताने हैं। पहला, वह मेरी बात चुपचाप सुनती रही क्रिया हो गया। अब आपको पता है कि 4 तरह से हमें प्रश्न पूछने हैं। पहला, कब, किसी समय का पता नहीं चलता। कहाँ, जगह का पता नहीं चल रहा है। कितना, तो कोई मात्रा या प्रमाण नहीं बताया कि कितना सुनती रही। अब हम पूछेंगे कैसे सुनती रही, तो उत्तर मिलेगा हमें चुपचाप। तो यहाँ पर चुपचाप आपका क्रिया विशेषण हो गया और प्रकार रीतिवाचक। इसी तरह से अन्य हल करेंगे। दूसरा है आपका, आजकल मैं दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। तो दौड़ आपकी क्रिया हो गई। अब आप प्रश्न पूछे कब कर रहा हूँ तैयारी, उत्तर मिला आजकल। तो यह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। सीधा बैठकर काम करो। सीधा बैठकर काम करना क्रिया हो गई। कैसे बैठना है, तो बोल रहे सीधा। तो सीधा आपका जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से जल्दी पहुंचना है, तेज चलो, चलना क्रिया हो गई। तेज उसका प्रकार हो गया। तो किस तरह से चलो, तेज चलो, तो रीतिवाचक हो गया। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा क्रिया से पहले ही क्रिया विशेषण शब्द लिखा होता है। अब वह अच्छा लिखती है, तो लिखती है आपकी क्रिया। अब कैसा लिखती है, कैसे लिखती है, तो बोल रहे अच्छा लिखती है। अच्छा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तुम थोड़ा थोड़ा खाने का प्रयास करो, खाने की क्रिया हो गई। कैसा प्रयास करो, तो नहीं। कितना प्रयास करना है, तो कितना खाना है, तो बोल रहे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फटाफट सामान निकालो, सामान निकालना क्रिया हो गई। अब कैसे निकालो, तो बोल रहे फटाफट निकालो। तो ये आपका रीतिवाचक हो गया। ऊपर चलकर बैठ जाओ। अब हम प्रश्न पूछे कि कहाँ जाकर चलकर बैठ जाओ, तो बोल रहे ऊपर। तो ऊपर तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक उसका पैर फिसल गया, तो उसका पैर फिसल गया, ये आपकी क्रिया हो गई। कैसे फिसल गया, तो बोल रहे अचानक फिसल गया। तो अचानक आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं जल्दी चल सकता हूँ, तो कैसे चल सकता हूँ, जल्दी। तो जल्दी आपका क्रिया विशेषण और प्रकार रीतिवाचक प्रकार। तो आपको एक ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 स्वयं करना है। बहुत ही सरल है। और बच्चों, जो 4 तरह के प्रकार है, उसमें जो 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न पूछने पर मुझे उत्तर मिलेगा। और दूसरी बात, हमेशा क्रिया से पहले ही क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। इन बातों का ध्यान रखिए और प्रश्नों के उत्तर सरलता से दीजिए। हमेशा खुश रहो।